10वां प्रसंग। भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 139। श्लोक संख्या 74 से 109। युद्ध का अंश। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछल पड़े। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देखकर राधापुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थीं। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी, उनके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, मेरे साथ मल्लयुद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। तो आपने देखा, भीम के मल्लयुद्ध के प्रस्ताव से कर्ण भयभीत हो युद्ध भूमि से हट गया। क्योंकि कर्ण को पता था कीचक बहुत बलशाली था, लेकिन भीम ने उसे भी मार डाला। कर्ण अपनी कीचक के जैसे मृत्यु नहीं चाहता था। 11वां प्रसंग।